अनिता गरीब घर से आई थी। मायके में पैसों की तंगी थी, इसलिए शादी जल्दबाजी में हो गई। ससुराल में भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, पर अनिता मेहनती थी। शाम का समय था, घर में सिर्फ अनिता थी। अचानक ऊपर वाले कमरे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। घर में ऊपरी कमरा बंद रहता था, क्योंकि उसमें कोई नहीं जाता। अनिता ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलने जैसी टक टक आवाज फिर आई। उसने डरते डरते ऊपर जाकर दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में था, लेकिन एक चीज साफ दिख रही थी, पुराना लोहे का ट्रंक खुला हुआ। उस ट्रंक को कोई कभी नहीं छूता था। अनिता जैसे ही पास गई, पीछे से किसी ने हल्के से दरवाजा बंद कर दिया। अनिता के हाथ कांपने लगे। वो मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन कमरे का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया था। छुपा सच बाहर आने लगा। कुछ दिन बाद घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को आंगन में किसी के पैरों की हल्की चोटें, सास का कहना, ऊपर मत जाया कर, वो कमरा अच्छा नहीं। विक्रम का अचानक कमरे में जाने पर भड़क जाना। अनिता को समझ नहीं आ रहा था कि घर में ऐसा क्या छुपा है। एक रात वो पानी लेने उठी, तभी उसने देखा विक्रम चुपके से उसी बंद कमरे में जा रहा था। अनिता उसके पीछे पीछे गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर कमरे में विक्रम ट्रंक खोलकर उसमें से पैसे और फाइलें निकाल रहा था। फाइल पर लिखा था, राघव की प्रॉपर्टी, केवल मालिक। अनिता की सांस अटक गई। यानी वो कमरा डरावना नहीं था, बल्कि उसमें कोई बड़ा राज छुपा था। तभी एक आवाज गूंजी, विक्रम, क्या कर रहे हो? विक्रम ने मुड़कर देखा। अनिता दरवाजे पर खड़ी थी। विक्रम का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने झट से लाइट ऑफ कर दी और कमरे में अंधेरा हो गया।